पूछो मेरी आंख में आंसू क्यों आया? भगवान ने कहा क्यों आया? कहा कि मेरा ये दाहिना भाग ये कह रहा है कि देखो बायां भाग धन्य है जो अतिथि की सेवा में लग रहा है, और मैं कितना निकृष्ट हूँ जो मेरी सेवा नहीं ली जाएगी, इसलिए दुखी हो रहा है। ऐसे जब बेटे ने कहा, मोर ध्वज ने चीर दिया। चीरने के बाद में भगवान ने कहा, मेरा सिंह भोजन तब खाता है, तब भोग लगाता है जिसके कोई बेटा हो। तो कहा महाराज ये क्या आपकी अटपटी बातें, पहले कहा जिसके इकलौता बेटा हो, तो हमारे तो एक ही था, अब दूसरा नहीं। तो भगवान ने कहा झूठ क्यों बोलते हो, आवाज लगाओ। और आवाज लगाया तो वही बेटा निकल के सामने खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि धर्म में कसौटी लगती है जरूर, लेकिन धर्म कभी रिक्त नहीं करता। धर्म में लगता है कि जा रहा है, लेकिन जा नहीं रहा, आ रहा है। इसलिए जिनको धर्म का रस मिल जाता है, धर्म में बड़ा रस है, और रस न होता तो शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्म हित कोटि कलेशु। इनको किसी डॉक्टर ने बताया था कि कलेश सहो, लेकिन इनको धर्म में रस मिलता था। हरिश्चंद्र को किसी ने बताया था कि बिको जा करके डोम की चाकरी करो, लेकिन रस मिलता था। जिसको धर्म का रस मिल जाता है वो धर्म को छोड़ नहीं सकता। इसलिए धर्म कोई चीज है, धर्म मालिश की नहीं, ये जीने की चीज है। इसको जियो, इसको पियो, फिर देखो धर्म का रस क्या है। भगवान तो देखते हैं, आज के लोग पूछते हैं महाराज भगवान का अवतार कब होगा, कैसे होगा। अरे भगवान तो आज भी आने को तैयार है, लेकिन किसके यहाँ आए? कोई दंपत्ति ऐसा मिले, कोई घर ऐसा मिले, कोई माता पिता ऐसे मिले, कोई कौशल्या बने, कोई दशरथ बने, तो आज भी भगवान आने को तैयार है। तो इसलिए धर्म को जियो। और धर्म जिसके जीवन में आ जाता है, धर्म में रति हो जाती है, तो फिर धर्म और परमात्मा दो नहीं, धर्म की ही परमात्मा के रूप में परिणति हो जाती है। इसलिए यदि जीवन जीना चाहते हो, जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। जन्म सफल, जन्म सफल, जन्म सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे। तू हरि से लगन लगा ले, तू हरि से लगन लगा ले, जन्म सफल होगा रे बंदे, हरि से लगन लगा ले, हरि से लगन
से लगन जन्म सफल होगा रे बल्ले, जन्म सफल होगा रे बल्ले, मन से लगन मन से राम बसले, राम नाम के मोती को, हरि नाम के मोती को, की माला बना ले, हरि से लगन लगा ले। तो आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। हम आपको सुना रहे हैं, कोई अपनी बात नहीं, ये गोस्वामी तुलसीदास संतों की बात है। और संतों ने क्यों सुनाया कि संतों को सब अपने लगते हैं, अपने। और जब अपने लगते हैं तो अपने हृदय की बात कह देते हैं। वैसे संतों को क्या लेना, ऋषियों को क्या लेना। इसलिए संतों ने अपनी बात बता दी। सरल सुगम मार्ग ये भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा से प्रेम करो। तो शास्त्रों में बताया गया है कि यदि तुम ज्ञान का आश्रय लेते हो तो ज्ञान तो पुरुष है, पुरुष जाति का है, बलवान है। यदि ज्ञानी हो तो माया के बंधन को तोड़ दो, निकल जाओ। ज्ञानी माया के बंधन को तोड़ देता है और निकल जाता है। और यदि तुम भक्त हो तो संतों ने कहा, भक्त हो तो बंधन है, बंधे हो तो इतना सिमट जाओ कि बंधन स्वयं ही ढीला पड़ के नीचे से निकल जाए। तो एक ने कहा कि न तो हमको बंधन तोड़ना आता है और न हमको इतना सिमटना आता है, तो फिर कोई तीसरा रास्ता है कि नहीं। तो कहा तीसरा भी रास्ता है। कहा तीसरा रास्ता कौन सा है। कि तीसरा रास्ता है कि जो बांधे सोई छोड़े। न मेरे को सिमटना आता है, न तोड़ना आता है। तो फिर कहा कि जो बांधे सोई छोड़े, जिसने बांधा है मेरे को वही छोड़े। वृंदावन में एक संत थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी और जटाएं उनकी कुंज में उलझ गई। तो ऐसे ही खड़े, जब ऐसे खड़े तो भक्त निकले। कहा महाराज आपकी जटाएं सुलझा दें, क्यों खड़े। कहा नहीं, जिसने उलझाई है वही सुलझाए। तो कहते हैं कि ऐसे पूरे दिन खड़े रहे, फिर स्वयं भगवान आए और भगवान ने उनकी जटाओं को सुलझाया। तो जो भगवान के समर्पित भक्त होते हैं वो कहते हैं जिन भगवान ने हमको बांधा है वही हमको छोड़े। तो इसलिए
यदि न तोड़ना आता है न सिमटना आता है तो भगवान की शरणागति में चले जाओ, भगवान की शरण ले लो। और भगवान की शरण में जब जाओगे तब पूरी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास महाराज शरणागति के घाट पर ही बैठे हैं। तो आइए अब कथा में प्रवेश करें। सभी लोग बोलें राम चरित मानस यही नाम, 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 सुनत श्रवण पाहि विश्राम, सुनत श्रवण पाहि विश्राम, सुनत श्रवण पाहि विश्राम, सुनत श्रवण पाहि विश्राम। तो कल के प्रसंग में आप लोग सुन रहे थे कि भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में विदेह नगर जनक के नगर में प्रवेश किया। जनक जी ने बड़ा आदर किया और परिचय पूछा। और इसके बाद में जनक जी ने बड़ा सुंदर सदन सुखद सब काला ऐसा स्थान रहने के लिए दिया जो हर काल में सुखद था। और वहां पर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र को उतारा दिया, ठहरा दिया। प्रातःकाल भगवान ने स्नान किया, संध्या की, पूजन किया। और पूजन करने के बाद में फिर कहा गुरुदेव लखन ये जनकपुर देखना चाहते हैं, पुर का दर्शन करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो दिखा के ले आऊं। देखो श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण और बलराम वो भी नगर देखने की बात बाबा से करते हैं कि मथुरा देख आए। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, हमारे साथ चलना। तुम उत्पाती हो, एक कंस की नगरी है, कहीं किसी से झगड़ा कर दिया तो कहा बाबा हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। दाऊ भैया ने कहा बाबा चिंता मत करो, हम दिखा के ले आएंगे, क्योंकि अब लक्ष्मण जो हैं वो बड़े भाई बने द्वापर में। तो कहा बाबा तुम चिंता न करो, हम दिखा के ले आएंगे। नंद बाबा ने कहा कि दाऊ भैया तेरे पर तो मेरा भरोसा है, लेकिन इसके ऊपर तो मेरा जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए तू इसको ले जा और दिखा के ले आना। जब दाऊ भैया चलने लगे तो नंद बाबा ने कहा कि देख कन्हुआ किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। तो भगवान ने कहा कि बाबा यदि कोई हमसे लड़े तब। तो नंद बाबा ने कहा देखा दाऊ भैया इसकी हरकत। कहने का तात्पर्य तब भी नगर देखने गए, तब दाऊ भैया दिखाने ले गए, लेकिन यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए विश्वामित्र जानते हैं कि किसी से भी झगड़ा करने वाले नहीं, जो फूल भी लेते हैं तो पूछ के लेते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी।
लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आय देखी। कहा कि लखन को हृदय में यदि ऐसी उत्कंठा है तो जाओ और जाकर के नगर का दर्शन कराओ। लेकिन भगवान तो परात्पर ब्रह्म है, ब्रह्म किसको नहीं देखता, सबको देख रहा है। लेकिन विश्वामित्र इसलिए भेज रहे हैं कि राम को नगर नहीं देखना है, नगर वासियों को दर्शन देना है, क्योंकि भगवान करुणा बनवाले हैं। भगवान सबको दर्शन देना चाहते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि जाय देखि आवो नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी तो दोनों भाई चले। जैसे ही राजमार्गों से भगवान जा रहे थे लखन के साथ में, और जनकपुरी के जब भक्तों ने देखा, पुरवासियों ने देखा, देवियों ने देखा, तो जिसने देखा वो दूसरे से कहे जल्दी चलो, बहू ने देखा तो सास से कहे, सास ने देखा तो बहू से कहे, बेटे ने देखा तो पिता से कहे जल्दी देखो। तो सब अपना काम छोड़ करके और दौड़ पड़े। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। रंक निधि लूटन लागी, रंक निधि लूटन लागी। जैसे ही हमारे भगवान राम का दर्शन किया, लखन का दर्शन किया, तो आपस में बातें करने लगी कि मुनि के साथ में ये दो राजकुमार आए हैं जिनकी चर्चा चल रही है, तुम्हें इनके विषय में कुछ मालूम है? ये जो श्यामल है इसने ही ताड़का को मारा और मुनि के यज्ञ की रक्षा करके दोनों भाइयों ने मारीच और सुबाहु को मारा। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये धनुष को भी यही तोड़ेंगे। ऐसे आपस में सखियां सब बातें करती हैं, ऐसे बातें करती चली जा रही हैं। भगवान राम सबकी चर्चा को सुन रहे हैं और नगर देख करके अब विलंब हो गया है तो गुरु के भय से फिर जल्दी चले। और आकर के भगवान ने अपने छोटे भाई को जहाँ धनुष रखा है वो सब दिखाया है, पूरा नगर सजा है वो दिखाया है। और फिर विश्वामित्र जी के पास आ गए और स्नान करके संध्या करके अपने गुरुदेव के दोनों चरण को चापने लगे। विश्वामित्र जब सो गए तो राम जी ने शयन किया तो लखन राम जी के चरणों को दबाने लगे। और राम जी जब सो गए तब लखन सोए। प्रातः काल हुआ, जैसे अरुणोदय हुआ और अरुणोदय की ध्वनि सुनाई दी तो दोनों भाई जाग गए और जाग करके स्नान नित्य कर्म के लिए चल दिए। सकल शौच करी राम नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए।
समय जानी गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। नित्य कर्म करके संध्या गायत्री करके फिर गुरु सेवा के लिए पुष्प लेने के लिए चले और कहाँ पहुँचे? जनक जी की वाटिका में, जहाँ कोयल मधुर स्वर में बोल रही थी। बड़ा सुंदर बाग है। बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य राम येहु जो राम ही सुख देते। बाग में क्या चाहे? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। कोकिल, ये कोकिल कौन है? जो मधुर कंठ से भगवान की चर्चा करने वाले संत हैं। तरह तरह के संत तरह तरह के वेश में वहाँ जनक जी के, क्योंकि विदेह नगर है। कैसे हैं? सब ज्ञानी गुणवंत, ऐसा कोई नहीं जो ज्ञानी नहीं है। ऐसा विदेह नगर है। ऐसे बाग को देख के भगवान बड़े हर्षित हो गए और फिर माली से पूछा और पूछ करके पुष्पों को चुनने लगे। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, तेहि अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता तहाई, अवसर सीता तहाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। उसी समय जानकी जी भगवती दुर्गा की पूजा के लिए वहाँ आई। उस बाग में बड़ा सुंदर एक दुर्गा जी का मंदिर बना था, जिसमें भगवती की प्रतिमा थी। तो पूजन के लिए आई। तो जानकी जी तो पूजा करने लगी और जानकी जी के साथ में सखियां हैं। तो एक सखी निकल के और बाग घूमने के लिए चली गई। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधो बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहनाई। जैसे ही उसने हमारे राम लला की छवि को देखा तो अपने शरीर की सुध भूल गई, तन पुलकित हो गया और विह्वल होकर के भागी और जानकी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदुवैन। उसी समय सब सखियां उसकी दशा देख के पूछने लगी कि तू इतनी विह्वल क्यों है? क्या तूने देखा? देखो हमारे राम जी ऐसे हैं। हमारे राम जी जब महाराज दशरथ के भवन में जो खंबे लगे हैं, बड़े बड़े उसमें मड़ियों के खंबे हैं, और उन खंभों में जब अपना मुख देखते हैं तो राम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के जब नाचने लगते हैं
तो कौशल्या से पूछते हैं, कहते हैं कि माँ ये इतना सुंदर कौन है। तो कौशल्या जब विह्वल हो जाती है तो कौशल्या ने कहा कि तेरे भाग्य में नहीं लिखा तू ये सुंदरता देख ले, तू प्रतिमा ही भले देख ले, लेकिन तू इस सुंदरता को नहीं देख सकता। ऐसे तेरे भाग्य कहाँ, ये तो मैं देख रही हूँ। क्योंकि भगवान का मुख कौशल्या देख रही, भगवान तो अपना मुख प्रतिमा में ही देख रहे। जब प्रतिमा को देख करके भगवान विह्वल हो जाते हैं प्रतिबिंब को, तो बिंब को देखें तो क्या हालत होगी। तो कौशल्या कहती हैं, अरे तेरे भाग में कहाँ लिखा, तू तो अपना प्रतिबिंब ही देख ले, मुखारविंद नहीं देख सकता। तो ऐसे हमारे राम जी सुंदर हैं। तो सखियों ने पूछा तेरा हाल कैसा है, तब उसने बताया, देखना बागु कुमर दुआए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन बिनु बानी। कहते हैं कि मैं श्याम गौर का बखान कैसे करूं। यदि जिह्वा से करूं तो जिह्वा की आंखें नहीं, और आंखों से करूं तो आंखों में बोलने की शक्ति नहीं। अर्थात जो परमात्मा है, श्रुतियां उसका वर्णन करती हैं नेति नेति कह के। जो श्रुतियां हैं उस अखिल कोटि ब्रह्मांड का जब वर्णन करती हैं तो स्पष्ट नहीं करती, नेति नेति कह के। हमारे वेदांत में सिद्धांत है विधि पक्ष और निषेध। विधि पक्ष में क्या है कि इदम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ है वो परमात्मा ही है, वो ब्रह्म ही है। और निषेध पक्ष में ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर जो बचे वो ब्रह्म है। अथवा निषेध को ऐसे समझ लो कि एक लड़की की शादी हुई तो उसकी सहेलियां शादी में नहीं थी। जब सहेलियां आई तभी उसका पति आया अपने कई दोस्तों के साथ में। तो उसकी सहेलियों ने पूछा कि ये 10 बैठे हैं, इनमें तेरा पति कौन है। तो आज का जमाना तो था नहीं, वो जाके हिला देती, देखो ये हमारे हैं। पहले बड़ी लाज संकोच, बड़ी मर्यादा थी। तो जब उन्होंने पूछा इनमें तेरा पति कौन है, तो वो नहीं बोले। तब उसकी सहेली ने कहा कि अब वो जो टोपी गोल लगाए हैं वो, तो उसने सिर हिला दिया। फिर कहा वो जो पैंट सूट पहरे वो, नहीं। कहा वो फिर धोती कुर्ता पहरे टाई लगाए वो, कहा हिला दिया। ऐसे वो एक एक करके 9 का निषेध करती गई। फिर 10वें को सखियों ने नहीं पूछा, फिर समझ गई अब शेष एक बचा है तो यही पति होगा। तो ऐसे ही हमारी श्रुतियां उस ब्रह्म का निरूपण करते हैं। तो नेति नेति करके ये भी नहीं, ये भी नहीं, 5 ज्ञानेंद्री नहीं, 5 कर्मेंद्री नहीं, 5 प्राण नहीं, पंचभूत नहीं, मन नहीं, इंद्री नहीं, सबका धीरे धीरे निषेध करके फिर जो बचता है वही परमात्मा है। तो ऐसे ही सखियां कहती हैं कि यदि मैं वाणी से कहूँ तो वाणी के आँख नहीं, और यदि आँख से कहूँ तो आँख बोल नहीं सकती है। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। ऐसे सब हर्षाई और जानकी जी के पास दौड़ के गईं। और जब दौड़ के गईं, जानकी जी को जब बताया तो जानकी जी को भी उत्कंठा हुई और जानकी जी भी देखने के लिए निकल पड़ी।
तो जानकी जी जब सखियों के साथ में निकली तो जानकी जी के पैरों में पायजेब है, कमर में करधनी है, हाथों में कंगन है। उनकी बड़ी धीमी धीमी मधुर आवाज सुनाई पड़ती है। कंकन किंकेने नूपुर धुनि सुनी, कहते लखन सन राम हृदय जानकी जी के मुखारविंद का दर्शन किया। पहला दर्शन है, पहली बार वृषभान लली राधिका जी ने जब कृष्ण कन्हैया का पहली बार दर्शन किया तो जब देखी वृषभानुजा उठी हृदय में हुक। हमारे कृष्ण ने जब वृषभानु जी का दर्शन किया तो बंसी रह गई हाथ में और फिर न सके वो फूंक। बंसी हाथ से गिर गई और फिर बजा नहीं सके। तो ऐसे यहाँ हमारे राम जी ने जब जानकी जी का दर्शन किया तो अपने आपा को भूल गए और अपने भैया से ही कहने लगे, तात जनक तनया जनक तन आए सोई, तात जनक तन आए सोई, धनुष जंगे जे कारण होई, धनुष जंगे जे कारण होई। कहा लखन ये हमको जनक तनया, जनक की पुत्री यही लग रही है और ऐसा मालूम होता है कि इसी के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, जिसको देख करके मेरे मन में क्षोभ हुआ। मेरे मन पर इतना भरोसा है कि ये कभी भी सपने में भी इसने कभी पराई स्त्री का दर्शन नहीं किया। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मनो को पंथ पग धरई न काओ, मन को पंथ पग धरई न काओ। रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुपंथ पर नहीं जाता है। ऐसे अपने भाई से बतकही कर रहे हैं और जानकी जी ने जब देखा राम जी को तो जानकी जी भी विह्वल हो गई। सीतवती चकित चाहूं दिस सीता,
नयन रघुपति छवि देखी तब पलकिनहु परिहरि जानकी जी ने जब हमारे रामभद्र का दर्शन किया तो चकित हो गई और छवि को देख करके फिर कहीं चले न जाएं तो आंखों में ही दर्शन करके ऐसे भर लिया और पलकों को बंद कर लिया कि अब कहीं निकल के जाने वाले नहीं। देखो, ठाकुर का दर्शन करने जाओ, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, प्रसाद फेंका और ऐसे भागे जैसे लगता है कोई कुत्ता पीछे पड़ा हो। जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं उनसे पूछो कि आज ठाकुर कौन सी पोशाक पहने थे, श्रृंगार कैसा था, तो कुछ नहीं बता सकते। अरे मंदिर में जाओ, ठाकुर को ऐसे देखो निर्निमेष नेत्रों से और फिर ठाकुर की छवि को धीरे धीरे आंखों के माध्यम से हृदय में ले आओ। जब ठाकुर हृदय में आएंगे तो फिर खड विकार हृदय से भागेंगे। जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जहाँ राम आ जाते हैं फिर ये संसार के विकार भाग जाते हैं। लेकिन हम तो ठाकुर का दर्शन कहाँ करते हैं। बांके बिहारी के दर्शन करते हैं तो ऐसे फूल माला फेंकी और चले जल्दी। लेकिन जानकी मैया ने जब दर्शन किया तो एकटक दृष्टि से दर्शन करते करते और राम की छवि को अपने आंखों में भर के हृदय में उतार दिया और पलकों को बंद कर लिया। ऐसे जब जानकी जी ने देखा और फिर जब पलक खोले तो राम जी को जब सामने देखा तो राम जी कैसे लगे। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाई श्रवण सुभग मुख छवि कहीं नहीं जाई पाई मुख छवि कहीं ना जाई पाई जो बिलो की काम ल जाई जो बिलो छवि को देख करके जानकी जी को ऐसा प्रेम उमड़ा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि राम कथा सुन रहे हो, इसमें कहीं संसारी प्रेम की गंध मत डाल देना। ये विदेह नगर की चर्चा है, जहाँ देह के धर्म कोई भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा अलौकिक प्रेम है और इस प्रेम में इस नगर में बड़े बड़े परमहंस विरक्त आत्मा और आप्त काम तृप्त काम ऐसे जो महापुरुष हैं उन्हीं का प्रवेश होता है। इस नगर में सबका प्रवेश नहीं है। इसलिए इस नगर में घुसना भी कठिन है। इस नगर की भूमिका भी अनंत अनंत जन्मों के बाद में बनती है। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना प्रेम नगर मत जाना
सकरी है गलियां सखियों ने कहा और जानकी मैया तब तक गौरी का ध्यान कर रही थी। तो सखियों ने कहा कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। भूप किशोर किशोर देख के न ले हो। सकुच से तब नयन होगा, सकुच से नयन होगा। सन्मुख दूर राघवेंद्र की छवि का दर्शन किया तो हाथ जोड़ लिए और दुर्गा से प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी। मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता। जगत जननी
विनय से प्रसन्न हुई। तो भगवती दुर्गा ने कहा, सादर सिंह प्रसाद सिर धर्यो, बोली गौरी हर सोहिया धर्यो। सोनु सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचे मिलहि, सोबर सहज सुंदर सारो। निधान सुजान शील सने उजानत रावरो। यही भांति गौरी शीस सुन सिय सहित हर सियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ज्ञानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बांग फरकन लगे। जानकी मैया को आशीर्वाद दिया। हमारे राम जी लखन के साथ में गुरु विश्वामित्र जी के पास में आए। राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी को सब कुछ जो जैसा था बता दिया, जरा भी छल भीतर नहीं रखा। विश्वामित्र जी खुश हो गए। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया और इसके बाद में फिर राम जी ने चंद्रमा की तरफ देखा और चंद्रमा की तरफ देखा तो अपने भाई से कहने लगे कि देखो ये जो चंद्रमा है, क्या जानकी जैसा मुख, जानकी जैसी शोभा इसकी है। तो लखन ने जब सुना तो कहा, अरे भैया तो बाघ से क्या है, कविता करने लगे। और फिर जब लखन नहीं बोले तो राम जी ही कहने लगे कि ये चंद्रमा जानकी जी के मुख के समान बराबरी कैसे कर सकता है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशुद्धिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमि चंद्र बापुरोरंक। इसका जन्म सिंधु से है और इसका भाई जो है वो कौन है, विष। तो ये सकलंक है, ये जानकी जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। उवे वरुण बलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। ऐसे हमारे राम जी फिर शयन करने के लिए चले गए और शयन करने के बाद में फिर लखन जी राम जी के चरण दबाने लगे। रामायण में तो नहीं लिखा है, लेकिन अन्य रामायणों में ऐसा लिखा है कि लखन जी जब राम जी के चरण दबा रहे थे तो लखन जी के आंखों से अश्रु गिर रहे थे और जब अश्रु गिरे तो राम जी के चरण भीगे तो राम जी के नेत्र खुले, नींद टूटी। तो राम जी ने कहा, लखन रो क्यों रहा। तब लखन ने राम जी से कहा कि प्रभु, मैंने आज पुष्प वाटिका में देखा और सब कुछ देख के मैं जान गया, आपकी स्थिति को भी देखा कि अब आपका विवाह होने वाला है। और जब नगर देखने गए थे तो सब महिलाएं भी कह रही थीं कि ये वर जानकी के योग्य है, जनक जी अपना हठ छोड़ के विवाह कर दें।
और जब गुरु जी ने कह दिया कि सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, तो अब तो महाराज पक्का हो गया। तो इसलिए महाराज मेरे को लग रहा है कि आपका जब विवाह हो जाएगा तो ये हमारी चरण सेवा अब हमसे चली जाएगी। ऐसे कह करके लखन दुखी जब हुए तो राम जी ने कहा, लखन हमारा विवाह हो जाएगा तो तू रो रहा है, दुखी हो रहा है। तो दुखी होने की कोई बात नहीं, आज से मैं तेरे को वचन देता हूँ कि मेरे बाएं पैर की सेवा जानकी जी करेंगी और दाहिने पैर की, दाहिने चरण की सेवा मैं तेरे को देता हूँ। ऐसे भगवान ने लखन को समझाया। प्रातः काल होता है, राम जी जागते हैं। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक बिनय तिन आए, सुनाई हर से बोल लिए दो भाई। सतानंद जी आए और उन्होंने जनक जी का संदेश सुनाया। संदेश सुन करके दोनों भाई जाते हैं और जाकर के मखशाला में पहुँचे। जनक जी ने वहाँ सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, सभी देश देश के राजा आए हुए थे और उत्तम मध्यम नीच लघु जैसी जो स्थिति के प्रतिभाएं थीं, लोग थे, वैसी जनक जी ने बड़ी सुंदर बैठने की व्यवस्था की। लेकिन जब राम लखन आए हैं विश्वामित्र के साथ में, तो सब मंचन थे मंच एक सुंदर विशद विशाल, सबसे ऊंचा मंच विशद विशाल सुंदर जो सजा हुआ था, उस पर राम जी और विश्वामित्र जी को, लखन जी को वहाँ स्थान दिया। जब भगवान विराजमान हो गए तब जनक जी ने कहा कि अब हमारा जो प्रण है, हमारा उद्देश्य है, वो आप सभी को सुनाओ। तब सतानंद जी जाते हैं। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने सतानंद के आदेश से जनक जी का प्रण सुनाया और ऊंची भजवा उठा करके कहा, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। कहा देखो सुन लो, ये जो शिव धनु है ये कैसा है, चंद्र के समान, और तुम्हारा सबका जो बल है, बाहुबल है, वो है कैसा, धनुष तो है, तुम्हारा बाहुबल है चंद्र के समान और धनुष है राहु के समान। जैसे राहु चंद्र को ग्रस लेता है, ऐसा ये धनुष तुम्हारे बल को ग्रस लेगा। और कितना कठोर है सब जानते हैं। रावण बाण, रावण आया और उसने इसको छुआ नहीं, इसलिए जो इस धनुष को तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटिते। उसो को त्रिभुवन के सहित वैदेही का पाणी ग्रहण उसके साथ में होगा। ऐसा जब कहा तो जितने राजा बैठे थे सब उठ खड़े हुए। तमकिता कितक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करही। तो राजाओं ने पहले तो अपने इष्ट देव को मनाया, गणेश की वंदना की और कहा देखो कि यदि धनुष हमसे नहीं टूटा तो कल से तुम्हारी पूजा बंद। ऐसे जो राजा जाता है बल आजमाता है, लेकिन धनुष उठता नहीं। जब धनुष नहीं उठा तो दूसरा राजा जाता है, तो धनुष क्यों नहीं उठता था कि जब एक से नहीं उठता था तो जितने राजा बैठे थे वो मनाते थे कि हमसे नहीं उठा तो इनसे भी ना उठे।
तो एक तो उठाने जाता था और हजारों मनाते थे कि नशे भी ना उठे। तो ऐसे जब धनुष किसी से नहीं उठा तब क्या हुआ कि भूप साहस 10 एक बारा। भूप सहस 10 एक बारा। लगे उठावन करहि नकारा। लगे उठावन करहि नकारा। लगे उठावन करहि नकारा। जब धनुष नहीं उठा तो 10,000 भूप साहस 10,000 राजा एक साथ उठे। अब आप लोग विचार करो कि 10,000 राजा यदि धनुष को तोड़ भी देते तो जानकी किसको दी जाती, किसके साथ विवाह होता। भूप साहस 10 एक ही बारा। इसका तात्पर्य है, बार कहते हैं दिन को, बार माने सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो भूप साहस 10 एक ही बारा का तात्पर्य है कि 10,000 राजा एक दिन में अपना बल आजमाते थे। एक दिन में 10,000 राजा अपने बल को आजमाते थे और धनुष को तोड़ नहीं पाते थे। तो जब धनुष नहीं उठा तब जनक जी की चिंता बढ़ी और जनक जी ने कहा कि हमने प्रण बेकार ही कर लिया। और जनक जी कहने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीराए रणधीरा। अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजो आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि जनक जी ने राजाओं को डांटते ही कहा कि मैंने आज वीर विहीन पृथ्वी को समझ लिया और तुम जाओ, क्यों बैठे हो, जाओ यहाँ से। ऐसे जब कहने लगे जाओ तो तब भी कोई उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? जब जनक जी डांट रहे थे कि वीर विहीन मई मैं जानी, तो राजा आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि जब किसी से नहीं उठेगा तो जनक जी अपनी प्रतिज्ञा को बदलेंगे और जब बदलेंगे तो जयमाला का प्रस्ताव रखेंगे तो शायद हमारा नंबर आ जाए। इसलिए सब बैठे थे। यही संसार की आशा है। मुख में दांत नहीं रहते, कानों से सुनाई नहीं देता, पैरों से चला नहीं जाता, लेकिन फिर भी संसार की आशा लगी रहती है। तो सभी बैठे रहे। जनक जी जब दुखी हुए तब माखे लखन कुटिल वैभव। लखन जी बैठे थे। परशुराम संवाद लखन की बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी हैं और समय को देखते ही यात्रा उसी बीच में सब करनी है। लखन जी कुपित हुए और ओठ फरकने लगे, लेकिन राम जी के भय से कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी लखन जी ने कहा कि रघुवंशी नमः जहाँ को होई, ते ही समाज यस कहि न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछ अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो,
कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमि डारूं, फोरी सकहूं मेरु मूलक जिमि तोरी। ऐसे जनक जी के सामने लखन जब बोले तो दिग्गज हिल गए, पृथ्वी डगमगाने लगी। तब राम जी ने लखन की तरफ इशारा किया। क्या इशारा किया होगा? राम जी ने कहा कि गुरुदेव बैठे हैं और हम नहीं बोल रहे, तो तू क्यों इतना बोल रहा है? सै नहीं रघुपति लखन निवारे। भगवान ने इशारा किया और लखन चुप हो गए। जब चुप हो गए तब विश्वामित्र जी ने देखा कि समय अब सही है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, राम उठो और जनक जी के संताप को दूर करो। ये नहीं कहा कि धनुष तोड़ो, जनक जी के संताप को दूर करो। सोने गुरु वचन, सोने गुरु वचन, चरण सिरुनावा, हर सुविषाद न कछुरया। देखो, जो ज्ञानी होता है वो हर्ष और विषाद दोनों से दूर रहता है। राम जी को न कोई हर्ष है और न कोई विषाद है। ठाड़े भय उठे सहज सुभाए, ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, धवनी जुबा भगराज जाए, सहज चले सकल जग स्वामी, चले सकल जग स्वामी, मत मंजूर जगामी, हमारे राम जी सहज ही उठ के जब चले तो जनक जी की पत्नी सुनैना ने कहा अपनी सखी से कि देखो सखी, ये सब कौतुक देखने वाले हैं। जब इतने इतने बलवानों से धनुष नहीं उठा तो इन छोटे बच्चों को धनुष दे करके ये हंसी कराना चाहते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तो हमारे। ऐसे जब कहा तो एक चतुर सखी ने कहा देखो रानी, मंत्र छोटा होता है लेकिन बहुत बड़ा पावर होता है। हाथी को बस में करने के लिए छोटा सा अंकुश काफी होता है
ऐसे ही जो तेजवंत होते हैं वो लघु दिखते हैं लेकिन लघु होते नहीं हैं। और तुम चिंता न करो, ये धनुष को राम तोड़ेंगे। ऐसे जब सखी ने समझाया तब सुनैना का संताप दूर हुआ और गणेश जी की वंदना करने लगी, देवताओं को मनाने लगी। अब राम जी धनुष के पास पहुंच गए। सियहि बिलोकित क्यों धन कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी का एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। राम जी ने धनुष की तरफ देखा और ऐसे उसको देखा जैसे गरुड़ कोई बहुत छोटे से सर्प के बच्चे को देखते हो। लखन समझ गए कि अब प्रभु धनुष को तोड़ना चाहते हैं। दिशि कुंजर हो कमठ यही कोला, धरऊ धरनि धरि धीरन डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। ऐसे लखन ने जब कहा सबको सावधान किया। फिर भगवान ने गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धनु लेना, अति लाघव उठाए धनु लेना। लेत चढ़ा जब तोड़ा तो किसी ने देखा नहीं। आप लोग विचार करो कितना बड़ा धनुष जिसको 10-10 हजार राजा उठाते रहे और राम जी ने तोड़ा तो काहू न लखा रहे सब ठाड़े। ये धनुष क्या है? ये जो संसार का अज्ञान है यही धनुष है। अज्ञान कब टूट जाए कोई जान नहीं पाता, कब तुम ज्ञानी बन जाओ कोई देख नहीं पाता। इसलिए लखान काहू रहे सब ठाड़े। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रवर विभाजित जी मार्ग चले। करहि दिग्गज डोल मई मई, डोल सागर कर भरे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। को दंड खंड राम तुल, जयति वचन उचारहि। शंकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम मोह बसम। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। के दोनों खंडों को जमीन पर डाल दिया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे।
सिद्ध मुनीष योगेंद्र मुनीन्द्र राम जी की प्रशंसा करने लगे और बंदी मागध जन सब नृत्य गायन करने लगे, झांझ मृदंग बाजे बजने लगे। जनक जी ने ऐसा सुख लिया जैसे कोई बहुत बड़ा सागर पार करके थक गया हो, उसको किनारा मिल गया हो। और सीता जी को सुख हुआ, तुलसीदास कहते हैं कि उसका वर्णन कौन कर सकता है। रामई लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर जैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गवन राम पहकीना। धनुष टूट गया। सतानंद जी ने जानकी जी को आदेश दिया कि अब तुम जाकर के जयमाला पहराओ। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुर सखी सखियों ने कहा तो जानकी मैया के हाथ में जयमाला है। हमारे राम जी की लंबाई अधिक है, जानकी जी छोटी है। राम जी नीचे उतरे लेकिन जानकी जी फिर भी नहीं पहुंची। लखन ने देखा तो लखन तुरंत आए और प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया और राम जी ने लखन को उठाया तो जानकी मैया ने जयमाला डाल दी। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। रघुवर उर जयमाल देखी देव बर सई सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमार गन। सखियों ने कहा जानकी जी से कि राम जी के चरण को स्पर्श करो, लेकिन जानकी जी गौतम तीय सुरत कर नहीं पर सती पग पान। ऐसी जब अलौकिक प्रीति को देखा भगवान राम ने तो बड़े खुश हो गए, पैर नहीं छुए। अब जो राजा बैठे थे कहा कि धनुष तोड़ दिया तो क्या, जब हम बैठे हैं तो जानकी को कौन ले जा सकता है। और हम युद्ध करेंगे, जनक सहायता करेंगे तो उनको भी बंदी बनाएंगे। ऐसे सब कहने लगे। कह ही रहे थे कि उसी समय तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आए रघुकुल कमल पतंगा। ऐसे राजा सब हलचल मचाए थे। उसी समय परशुराम जी का आगमन हुआ और परशुराम जी जब आए तो सभी राजा ऐसे चुपचाप, कहीं भनक नहीं भनक रही थी, चुपचाप बैठ गए और अपने इष्ट देवों से कहने लगे तुम बड़े सच्चे हो, जो धनुष हमसे नहीं टूटा, आज टूट जाता तो हमारा तो खात्मा हो जाता। अब देखो इन छोकरों को पता चलेगा। ऐसे आपस में बातें करने लगे। जनक जी आए, जनक जी ने प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को परशुराम जी के चरणों का स्पर्श कराया और जब स्पर्श करा करके राम जी की तरफ देखा तो छवि को देखते रह गए। दृष्टि जब बदली तब सुनत बचन फिर अनत निहारे। देखे चाप खंड मही डारे, अतिश बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष तोरा। जनक जी को बहुत ताड़ना दी परशुराम जी ने। परशुराम लक्ष्मण जी का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। बाद में भगवान राम जी का दर्शन किया, राम जी ने समझाया, तब भी परशुराम जी जब शांत नहीं हुए
तब राम जी ने अपने शरीर का उत्तरी वस्त्र हटा दिया और जब हृदय में भ्रगुलता का चिन्ह देखा तब परशुराम जी समझ गए कि अवतार हो गया है। तब तो परशुराम जी का गुस्सा शांत हो गया और फिर परशुराम जी राम जी की वंदना करने लगे। परशुराम जी ने बड़ी अच्छी वंदना की। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृतानो, जय सुरवीर मेनो हितकारी, जय मदमोह को करऊं काम एक जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मुनि मानस हर्षा, चेत बहुत भयो अज्ञाता, चेत क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमो क्षमा मंदिर लोग भ्राता, कही जय 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 रघुकुल के तो, कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तपहि तो, रघुपति परशुराम जी ने भगवान की स्तुति की और अपने आयुध सभी भगवान को समर्पित कर दिए और तप के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। देवन दीनी झुंड भी प्रभु पर बरसे को, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मैं सोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, मन सुत हनुमान की जय। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि यद्यपि धनुष टूटने के साथ ही मेरी बेटी का विवाह हो गया, लेकिन आपने मेरे को कृतकृत्य किया और धनुष के टूटने से विवाह तो हो गया। अब महाराज कुल रीति को किया जाए। दूत अवधपुर पठौ जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। जनक ने जब आदेशित किया, विश्वामित्र जी ने जनकपुर के लिए दूत भेजे गए और जैसे ही दूत गए तो महाराज दशरथ को जब सूचना मिली तब अयोध्या में हर्ष की खुशी की लहर छा गई और बारात की तैयारी होने लगी। महाराज दशरथ ने दूतों से पूछा कि तुमने हमारे बेटों को कैसे पहचाना, कैसे जाना?
तब दूतों ने कहा कि पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुरहु जियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। ऐसे जब कहा तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए और बारात की तैयारी होने लगी। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुवराता। बारात की तैयारी हुई, बड़े दिव्य रथ तैयार किए गए। एक सबसे सुंदर रथ तैयार किया गया जिस पर वशिष्ठ जी विराजमान हुए, कुछ ऋषि विराजमान हुए और बीच बीच में वास करते हुए बारात जनकपुर में पहुंची। जनकपुर में जैसे ही बारात पहुंची, बहुत बड़ी बारात थी, तो जानकी मैया ने अपनी महिमा प्रकट दिखाई। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नाति आनंद हो अमाई। पिताजी के आगमन को सुना तो हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को हृदय से लगा लिया और आशीष दी। भरत और शत्रुघ्न ने भी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। जनक जी के सुकृत आज उदय हुए और मंगल मूल ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेज दिया। देखो बारात आ गई और लगन का कहीं कहीं नाम नहीं, तो ब्रह्मा जी ने लगन पत्री लिख के और नारद जी को भेज दिया। विवाह की तिथि को छांट के मंगल मूल लगन दीनो आवा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा। शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि। भगवान का विवाह कब हुआ? अगहन का महीना। अगहन जानते हो? अगहन तो जानते होगे। अघ माने पाप और हन माने जो पापों को हन डाले, ऐसा अगहन। अगहन का महीना बड़ा पवित्र माना गया। तो अगहन का महीना शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि आई। विवाह की तैयारी हुई, सगुन सब प्रकट हो गए। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। महाराज दशरथ जा रहे हैं, बड़े पुलकित होकर के जा रहे हैं। जनक जी ने बारात को उतारा दिया, जनकपुरी को बहुत सजाया और इसके बाद में भगवान राम का विवाह हुआ। नारद जी प्रकट हो गए।
भामरे पड़ने लगे। महाराज दशरथ ने विचार किया और सतानंद से कहा कि हमारे राम का विवाह हो जाएगा, लेकिन 3 मेरे बेटे और हैं। जब जनक जी को सूचना मिली, महाराज दशरथ ने कहा जब एक बहू इतनी सुंदर सुशील आए तो सब अच्छी होंगी, सब बहुएं मेरे घर जाएं। जनक जी को प्रस्ताव सुनाया तो जनक जी ने कहा बहुत सुंदर बात है, और जनक जी ने जानकी जी के विवाह के साथ ही 3 बेटियों का विवाह कर दिया। जानकी जी का विवाह राम जी के साथ हुआ, भरत जी के साथ मांडवी का हुआ, और लखन के साथ में उर्मिला का, और शत्रुघ्न के साथ में श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ। कन्यादान हुआ। बारात 6 महीने रही। कितने महीने? 6 महीने बारात रही। अब जहाँ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा और विदेह नगर, तो वहाँ के आनंद का क्या कहना। 6 महीने बारात रही, बड़ा आनंद रहा। नित्य अवधपति चलना चाहते हैं, लेकिन जनक जी रोक लेते हैं, महाराज 1 दिन और 1 दिन और। ऐसे धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन महाराज दशरथ ने जनक जी से कहा कि अब महाराज समय बहुत हो गया है, अब हमको विदा करो। तब जनक जी ने फिर रोका नहीं। दाएज दहेज बहुत दिया, रथ घोड़े हाथी बहुत दिए, और फिर जानकी जी की जब विदा की, तो जनक जी विदेह हैं जिनको देह के धर्म नहीं सताते हैं, लेकिन जब जानकी जी को विदा करने लगे तो फूट फूट के रोने लगे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय और लाए जानकी, मिटी महामर जात ज्ञान की। प्रेम विवश परिवार सब जान, सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई बालकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश। जनक जी ने अपनी 4 बेटियों को पालकी पर चढ़ाया और बाद में विदा किया। हाथ जोड़ के महाराज दशरथ से कहने लगे, सब बातें मोहि दीन बड़ाई, गहे कौशिक पद जाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई, चरण रेणु सिर नयन लाई, सकल कुल कावली गाता, जनक जी ने महाराज दशरथ के हाथ जोड़े और कहा कि महाराज आपने सब विधि मेरे को पढ़ाई दी है। विश्वामित्र जी के चरणों पर पड़े और फिर बारात को विदा किया। विदा बारात होने
की सूचना को जब अवध में पहुंची तो अवध सजाई जाने लगी और बीच बीच में वास करती हुई बारात अवधपुर पहुंच गई। तीनों रानियों ने अपने चारों बेटों की बहुओं की आरती उतारी और उतार करके भोजन हुआ। भोजन करने के बाद में राम और लखन शत्रुघ्न भरत चारों सोए। कौशल्या माता राम जी के पास बैठी है और धीरे धीरे सब बातें पूछती है। विश्वामित्र के साथ गए थे, तब से मैं आपके मुखारबिंद देखने को तरस रही हूँ। बेटा तुमने ताड़का कैसे मारी, अहिल्या का कैसे उद्धार किया, इतने बड़े बड़े राजा आए थे वहां, तुमने धनुष को कैसे तोड़ा। मार्ग जात भयावनि भारी, के ही विधितात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भट समर गनई नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमि खल मारी चसुआ। और फिर कौशल्या कहती है कि तुम्हारे में तो ऐसा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो मुनि तुम्हारे साथ थे, मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईश अनेक करवरे टारी। विश्वामित्र जी के प्रताप से आपकी अनेक अटकलें टलती रहीं। ऐसे मोद मंगल अयोध्या में छाया हुआ है। मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस ही भांति, उमगी अवध आनंद भरे अधिक अधिक अधिकात। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में आनंद का सागर उमड़ के आ गया हो। विश्वामित्र नित्य चलना चाहते हैं, लेकिन महाराज दशरथ रोक लेते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहई, राम सप्रेम विनय बस रहई। एक दिन विश्वामित्र ने कहा कि महाराज अब हमको चलना चाहिए। ऐसे जब कहा तो महाराज दशरथ आ गए और विश्वामित्र जी के चरण पखारे और हाथ जोड़ के कहने लगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरी कन पर छो, सदा लरी कन पर छो। दर्शन देत चरण पर मुख आवन बानी, चरण पर महाराज दशरथ अपनी रानियों के साथ और अपने बेटों के साथ विश्वामित्र जी के चरणों में पड़ गए और हृदय गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से कुछ बोल नहीं सके। दीनी अशीष विप्रभु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरि गाधि सुत कथा बखानी। वामदेव वशिष्ठ विश्वामित्र जी की कथा का बखान करते हुए सब अपने अपने आश्रम को गए। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि हमने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये प्रथम पुष्प बालकांड का राम जी के चरणों में समर्पित किया है।
निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी करो निज गिरा करण कारण राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार भारि पार कवि सोने लयो रघुवीर चरित अपार भारि पार कवि सोने लयो उपवीत व्याह उछाह मंगल सोनी जे सादर गावही उपवीत व्याह उछाह मंगल सोनी जे सादर गावही वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख जन सर्वदा सुख पावनी। बालकांड की फलश्रुति बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि राम के विवाह की कथा और वैदेही की कथा जो सर्वदा सुनते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि तीन कहूँ सदा उछाहो मंगलायतन राम जसु। उनके जीवन में मंगल ही मंगल रहता है। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान। बालकांड विराम होता है। ये रामचरितमानस का प्रथम पुष्प हनुमंत लाल जी के चरणों में समर्पित। बोली सियावर रामचंद्र की जय। 1 मिनट भगवान का नाम फिर प्रार्थना। देखो आज कितने दिन हो गए, कौन दिन है? सप्तम। 7वां। 7 दिन में बालकांड की कथा आप लोगों ने सुनी। अभी कितने कांड हैं? कथा होती है समासेन व्यासेन। बालकांड को हमने आपको व्यास पद्धति से सुनाया, व्यासेन लंबी व्याख्या करके, बहुत लंबी नहीं। लेकिन अब जो 6 कांड और बचे हैं वो समासेन रूप से, कथा कोई नहीं छूटेगी लेकिन समासेन रूप से हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए 1 मिनट भगवान का पावन नाम। ऐसो राम है दुख हरण, 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 ऐसो राम, ऐसो राम, ऐसो राम है ऐसो राम है दुख हरण, 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 ऐसो
समाज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। सभी लोग भगवान की मंगलमयी प्रार्थना आरती प्रसाद के साथ में प्रस्थान करेंगे और फिर इस सत्र को विराम दिया जाएगा। सभी लोग प्रार्थना करें। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। थोड़ा माइक बढ़ा दो बाबा, सीता राम बढ़ा दो, राम सीता राम राम राम। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बोधि जय हितकारी जय असुरारी। गाइए गाइए सब गाइए। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, कर्म न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी शब घटवासी, व्यापक परमानंद, अभिगत बोधितम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावे गुण गण गावे, जय सच्चिदानंद। सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, सब सहायन दूजा, सो करो अगारी हृदय हमारे, भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, जन विपति मरूता, मन बचे क्रमवाणी क्षण सयानी, सरल सकल सुर योता। शारद श्रुति से सारिस यस, कहूँ को नहीं जाना। दीन प्यारे वेद पुकारे, बहु सुजीव जवाना। भव भारी मंदर सुंदर, मंदिर सुख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, अमरनाथ पद करता। शक्ति हमें दो दया निधे कर, मार्ग पर डट जाओ। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बनाना। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटकी। गाइए गाइए ताली बजाते हो, तारे हम तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दीन दूर रहे। जीवन हो सुख सरल अपना, सच प्रेम सुधार से बरसावे। निज आन कान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देश जाति में जन्म लिया, उसी पर हो लावे। वह शक्ति हमें दो दया निभे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में जीवन सफल बना जावे। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्याम, श्याम 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 श्याम, श्याम 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 श्याम, श्याम श्याम श्याम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्।
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा शरवे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया शरवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान सच्चिदानंद की हिंदू वैदिक धर्म की सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की वीर बजरंग बली की सियावर रामचंद्र की पूज्य श्री गुरुदेव भगवान। आइए अग्रिम चर्चा व्यास जी से सुने और आरती के लिए अग्रसर हो। सभी को सूचित किया जाता है कि आरती के उपरांत मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है, तो सभी लोग मंदिर में पहुंचें और 2 दिन कथा के शेष हैं, अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा का लाभ लें। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सखी सब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी सब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। ओ सखी सब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। ओ रघुनंदन दुल्हा के, ओ दुलरुआ दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा की, ओ दुलरुआ दुल्हा की। ओ रघुनंदन दुल्हा के, ओ पुनवा दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा की, ओ पुनवा दुल्हा के। सखी सब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। हीरा के हार मोरे लर मोती है। 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 चपकन चार मोती होती है। चपकन चार में होती होती है। देखो चरण गहावर कर कंगन दुल्हा के। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। सखी सब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखी सब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। हो रघुनंदन दुल्हा के, हो दुलरुआ दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा की, ओ दुलरुआ दुल्हा की। हो सखी सब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखी सब आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। नयन गजर बालक
रघुनाथ की शादी है, आज रघुनाथ की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज रघुनाथ की शादी है, आज रघुनाथ की शादी है। संसार की शादी है, आज रघुनाथ की शादी है, आज रघुनाथ की शादी है। सखिया सज धज कर आई, सखिया सज धज कर आई, सखिया सज धज कर आई। दान कन्या को लाई, दान कन्या को लाई, सभी मन में हर्षाती, सभी मन में हर्षाती, सुमंगल गीत गाती, अरे हो चाँद की रघुनाथ शादी है, आज रघुनाथ शादी है, आज रघुनाथ की शादी है। ओ राम शादी है, मेरे रघुनाथ शादी है। ओ राम शादी है, आज रघुनाथ शादी है। आज रघुनाथ शादी है, आज रघुनाथ शादी है। आज रघुनाथ शादी है, आज रघुनाथ शादी है। ओम साच्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यदिविरावहं भक्त्या दीपं प्रवक्ष्यामि।